नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। कल की वीडियो यानी कल जो मैंने एक सीरीज़ शुरू करी है उसकी कंटिन्यूएशन में ये 21 दिन की सीरीज़ है। और जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है उन लोगों के लिए मैं आज जो है इसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिससे आप उसको देख सकें। और ये 21 दिन का प्रोग्राम रहेगा, इसमें आप सभी इससे फ़ायदा उठाएं, ऐसा मेरा उद्देश्य है। तो जो हमने कल बात करी कि अपने मित्र को मिलें, अपने खुद गहरे मित्र को, जो सच्चा मित्र है उससे मिलने, तो हो सकता है आपको उस स्टेज में टाइम लग जाए, या कोई भी एक ऐसी स्टेज हो सकती है, क्योंकि हर एक इंसान अलग है, हर एक की ज़िंदगी अलग है, हर एक की फीलिंग्स अलग है, हर एक की रिसेप्टिविटी अलग है, वो किस तरह से दुनिया में महसूस करता है, समझता है, फील करता है। तो कोई बात नहीं, अगर किसी भी स्टेज में ज़्यादा समय लग जाए तो आपके 21 ना हो के 42 डेज़ हो जाएंगे या उससे ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन आप हर जगह पर आप एक अपना जो है डेवलपमेंट पाएंगे, अपने में एक हीलिंग पाएंगे। ये हीलिंग के लिए है, इमोशनल हीलिंग के लिए। हाँ, तो अब हम क्या शुरुआत करने वाले हैं। आप सबसे पहले आराम से बैठ जाइए, लेट जाइए, जिस मुद्रा में, जिस पोजीशन में आप अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, जहां आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो। चेयर पे, आसन पर, बेड पर, चटाई पर, जैसे मर्जी बैठकर, लेटकर, चेयर पर बैठकर, पद्मासन, सुखासन, जैसे मर्जी। और सबसे पहले उसको आराम से बैठ जाएं और अपनी पीठ को, अगर आप नहीं अपने आप से सीधा रख सकते तो चेयर के बैक से सटा दें। शवासन में हैं तो वैसे कर लें। अपनी पीठ को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। हाँ, शिथिल कर दें। जब आपने उसको शिथिल कर दिया और अपनी सांसों पर ध्यान दें, सांसों पर ध्यान देना है और ध्यान देना है, कोई प्रेशर नहीं है। आप अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करें और जैसे जैसे आप सांस पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सांसें गहरी होती जाएंगी, और जैसे जैसे आपकी सांसें गहरी होती जाएंगी आप और ज़्यादा रिलैक्स होते जाएंगे और अपने अंदर गहराई महसूस करेंगे। जी हाँ, सांसों पर ध्यान दीजिए। अब अपनी आँखें कोमलता से बंद कर लें। अब अपनी आँखें कोमलता से बंद कर लें। अब आँखें जब आपने बंद कर ली हैं, थोड़ी देर अपने अंदर उस जो आपके अंदर जो है उसको महसूस करें, अपने पूरे शरीर को महसूस करें। आपके आसपास का जो आवाज़ें हैं सब महसूस करिए, ज़्यादा अच्छे से महसूस करिए। पहले आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को महसूस करिए। बाहर से आने वाली कोई भी आवाज़ जो है वो रोज़मर्रा की आवाज़ें हैं, आप उसको ध्यान से सुनिए। वो आपको मदद करेंगी आपके ध्यान को लगाने में। बिल्कुल आराम से आप उन आवाज़ों को सुनिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो आवाज़ों के आप अभ्यस्त हो जाएंगे। अब आप अपने अंदर महसूस करें, आपके शरीर को महसूस करें, एक एक अंग को महसूस करें। कहीं पर कोई दर्द है तो उसको महसूस करें, उसको इग्नोर नहीं करें, उसको महसूस करें। कहीं भी अकड़न है उसको महसूस करें। कहीं कुछ भी महसूस होता है जो आपको कंफर्टेबल नहीं है उसको महसूस करें। बिल्कुल अच्छे से महसूस करें। अपने पूरे शरीर से जुड़ जाएं, पूरे शरीर से ध्यान से जुड़ जाएं। जब आप पूरे शरीर से ध्यान से जुड़ गए हैं तो कुछ समय अपने शरीर के साथ जुड़कर उस जुड़ाव को महसूस करें। जब आप अपने शरीर से पूरी तरह से जुड़ गए हैं, सिर से लेकर पाँव तक, अब आप अपने आप को मन ही मन
अपने मन के अंदर देखें कहाँ कौन सी तकलीफ़ है। कोई तकलीफ़ नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपको नहीं महसूस हो रही कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है कि खुद को आवाज़ देनी है, जो भी आपका नाम है उस नाम से आवाज़ देनी है। आवाज़ देते जाइए और जुड़ते जाइए। पहले आप इसी नाम से जुड़िए, जो आपका नाम है, जो इस दुनिया में आपका नाम है, उस नाम को आवाज़ दीजिए। आवाज़ दीजिए। आपका ध्यान आपकी सांसों पर है और आप खुद को आवाज़ देते जा रहे हैं। इस आवाज़ देने के उपक्रम में आप हो सकता है आपको कोई भी भावनाएं ज़्यादा एकदम से ऊपर आ जाएं, जैसे हो सकता है कोई तकलीफ़ वाली बात हो तो वो भी आ जाए। खुद को आवाज़ देते जाइए, आवाज़ देते जाइए और खुद से जुड़ते जाइए। अपनी तकलीफ़ आपको आती है तो उसको इग्नोर मत करिए, उसको समझिए और उसी तकलीफ़ के साथ उसको आप उतनी देर रुकिए जब तक आप उस तकलीफ़ को महसूस करते हैं। महसूस करते जाइए और जुड़ते जाइए। जब आप जुड़ते जाइए, बीच बीच में हो सकता है आपका मन अपने नाम को ना याद रख पाए या ना बोल पाए, तो आप उसी तकलीफ़ से अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। हो सकता है कोई तकलीफ़ जो है आपको शारीरिक रूप में दर्द के रूप में है, तब भी आप सांस पर ध्यान दीजिए और जुड़िए, उस तकलीफ़ से जुड़िए, जुड़ते जाइए। मानसिक तकलीफ़ है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अच्छी नहीं लगी आज, कल, परसों या उससे बहुत पहले आपके बचपन में, उन सारी तकलीफ़ों के बारे में आप जुड़िए, उन तकलीफ़ों से जुड़िए और उस पर ध्यान देते जाइए, ध्यान देते जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप और बेहतर महसूस करते रहेंगे। कभी कभी आप आवाज़ देते देते हो सकता है कि आप अपना नाम ना पुकारना पसंद करें, कोई बात नहीं। आप सिर्फ ऐसे ही अपनी सांसों से उसको महसूस करिए। धीरे धीरे जुड़ते जाइए, जुड़ते जाइए, जुड़ते जाइए और जुड़िए। याद रखिए ये आपका जो है यही आप हैं, इसमें कुछ ख़राब नहीं है। तो इन्हीं तकलीफ़ों से आप जो भी शारीरिक या मानसिक तकलीफ़ है उससे जुड़िए। अपनी सांसों के साथ, अपने नाम के साथ खुद को नाम से पुकारते जाइए। आपकी भावनाएं और गहरे जाइए, आपको और गहरे जाइए और हर दर्द को महसूस करिए, हर खुशी को महसूस करिए। हर इंसान कभी भी जो भी जिस इंसान से तकलीफ़ है उसको भी महसूस करिए। उस तकलीफ़ को महसूस करने के साथ साथ ये भी समझिए आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको क्या फ़ील हो रहा है। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा भी महसूस करिए, दुख हो रहा है तो दुख को भी महसूस करिए। आपको किसी भी अपनी चीज़ों से दुख या तकलीफ़ हो रही है, सबसे जुड़ते जाइए, जुड़ते जाइए, जुड़ते जाइए। जब तक आप जुड़ सकते हैं आप सब चीज़ों से जुड़िए और जुड़ते जाइए। आवाज़ दीजिए, कभी बिना आवाज़ के सुनिए, कभी बिना आवाज़ के पुकारिए। अपनी सांसों से पुकारिए, अपनी आवाज़ से पुकारिए, अपने नाम से पुकारिए। मन ही मन धीरे 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 आप जुड़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे आप जुड़ते जा रहे हैं आपको बेहतर महसूस हो रहा है। जुड़ते जाइए पूरी तरह से, जब तक आपका दिल चाहे आप इससे जुड़ते जाइए, जुड़ते जाइए और जुड़िए। अब जब आप पूरी तरह से आप जुड़ सकते हैं, जितना आज आप जुड़ सकते हैं उतना जुड़ते जाइए। कोई जल्दबाजी नहीं है, ये हम हैं,
कितना भी टाइम ले सकते हैं, ये हमारी अपनी लाइफ है। तो आप अपनी स्पीड से जहाँ तक जुड़ सकते हैं आज जुड़िए। और जब आप पूरी तरह से आप जुड़ गए हैं, आप उससे आगे नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, आप खुद ही अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। और आज जितना सीखा, जहाँ तक पहुँचे हैं, उसको आप वहीं रखिए और सारे दिन में आप इससे जुड़िए। और सारे दिन 24 घंटे तक आप इससे जुड़ते रहेंगे और अपनी तकलीफ़ों को जुड़ते रहिए। जैसे जैसे आप जुड़ेंगे वैसे वैसे आप हील होंगे। याद रखिए, आपका इस तकलीफ़ से, इस दोस्त का इस तकलीफ़ से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जुड़ते जाइए 24 घंटे तक। कल जब तक आप इसी अभ्यास को करेंगे तब तक आप इसी प्रक्रिया में रहेंगे। आप जाने अनजाने इसी प्रक्रिया से जुड़े रहेंगे। हर बार सांस के साथ आप इसी से जुड़ेंगे। कभी इमोशनल फील होगा, कोई बात नहीं, आप जुड़िए और धीरे से अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में ज़ोर से रगड़िए और अपनी आँखों पर रखिए और धीरे धीरे अपनी हथेलियाँ हटा दीजिए। अगर लेटे हैं तो राइट साइड में करवट लेकर आहिस्ता से उठ जाइए। जितनी देर चाहे आप उठकर बैठ सकते हैं, और बैठे हैं तो भी आप थोड़ी देर और बैठ सकते हैं आँखें खोलकर। उम्मीद करती हूँ आज का ये अभ्यास आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा। और ये जो अभ्यास है ये आपका तब तक चलने वाला है जब तक आप पूरी तरह से हील नहीं हो जाते। ठीक है, तो इसका अभ्यास करिए और आप ये देखेंगे कि जब आप खुद को पूरी तरह से हील कर लेंगे तो आपकी जो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आपके आसपास के रिलेशन, आपका हर चीज़ में, दुनिया का जो आपकी जॉब है, आपकी पढ़ाई है, आपकी बाकी चीज़ें हैं, आपका रिलेशंस हैं, आपकी अपनी सेहत है, हाँ, तीनों चारों जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं, आपके उठने में, बैठने में, आपकी अलमारी ठीक रखने, सब में आपको एक अच्छे तरीके से आप उसको कर पाएंगे। और आप अपनी इमोशंस, क्योंकि याद रखिए हमारी जो ब्रेन की या मन की कैपेसिटी है बहुत लिमिटेड है। तो क्या करती है वो, जैसे ही कोई चीज़ बहुत लोड नहीं ले पाती तो वो धीरे से अपनी बॉडी में हमारे सरका देती है। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में पेन होता है, बीमारियां होती, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, सर दर्द, पाँव दर्द, कुछ भी, है ना, थायराइड, हार्मोन्स, सब कुछ हो सकता है। तो अगर हम इस प्रक्रिया को करेंगे तो 21 दिनों में आपको बहुत बड़ा रिलीफ लगेगा। हो सकता है आपको 21 से 42 दिन लग जाए, लेकिन आपको इससे रिलीफ मिलना जिस समय आप शुरू करेंगे उसी दिन से शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, मैं एक क्रिया योगिनी, एस्ट्रोलॉजर और हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। नेचुरोपैथी भी करती हूँ प्रैक्टिस, वो मेरे अलग से हिस्सा है। तो जुड़े रहिए और इसका फ़ायदा उठाते रहिए। मैं इसी चीज़ के लिए आप लोगों से जुड़ी हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कल, फिर मिलेंगे इसी में आगे बढ़ने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।